मैं दावत दे रहा प्रोफैसर हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब नूं कि वह आन और मुख्तसर अपनी गुफ्तगू फरमान। जनाब प्रोफैसर हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का बेहदो हिसाब शुक्र है कि उसने आज हमको चंद लम्हात के लिए इस बात की तरफ तवज्जो करने की और गौर करने की मोहलत दी है, मौका दिया है कि हम अपने आप के ऊपर गौर करें कि हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन ठीक है या नहीं। इस हवाले से आपने हज़रत साहब का मुफस्सल ख़िताब सुन लिया है। हमारे मेहमान ने जो गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू के बाद मुझ जैसा एक तालिब इल्म कोई भी उसमें इजाफ़ा करने का अहल नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे बुलाया गया है तो मैं थोड़ा सा अपना हिस्सा डालकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि ये जो लम्हात हमें मुयस्सर आए हैं, इन लम्हात में से हमारा कोई भी लम्हा ऐसा न गुज़रे जो मेरे लिए, आपके लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारी आखिरत के लिए किसी भी हवाले से सूदमंद ना हो। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। हम अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से किस तरीके से बचा सकते हैं? दो तीन बातें इस हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर कोई बाप है तो उससे अपनी औलाद के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर कोई खामद है तो उसे अपनी बीवी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर कोई बीवी है तो उसे अपने शौहर के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर कोई हुक्मरान वक्त है तो उससे अपनी रियाया के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर कोई आका है तो उससे अपने ग़ुलाम के बारे में सवाल किया जाएगा। गो के हर शख्स से अपने मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने मातहत के साथ किस तरीके का सलूक किया था। आज
हमारी औलाद हमारी मातहत है। हमसे अपनी औलाद के मुताल्लिक क़यामत के दिन सवाल किया जाना है। हमारी बेगमात हमारी मातहत है, हमसे अपनी बेगमात के मुताल्लिक भी पूछा जाना है। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के कई पहलू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम के कई पहलू अपने सामने रखते हैं, लेकिन आज इस पहलू को भी ज़रा गौर कर लें कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों की क्या हालत है। मैं चूँकि यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है अपने गांव का कि मेरे गांव के अंदर किस कदर बच्चे नशे के अंदर लगे हुए हैं, किस कदर अपने माँ बाप के नाफरमान हो चुके हैं। मस्जिदों की तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हालात इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है कि चंद सालों के बाद इन बच्चों के अंदर इस्लाम नाम की कोई शय बाकी नहीं रह जाए। और ये मामला सिर्फ इसी गांव का नहीं है, बल्कि जहां भी आप चले जाएं तो नौजवान नस्ल की यही हालत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की रोटी का जिम्मा उठाया है। हर इंसान की रोजी जिस दिन वो पैदा नहीं हुआ था उससे हजारों साल पहले लिख दी, लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो उसकी तरबियत, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसके दुनिया में रहने सहने के तरीके वो अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के ऊपर रखे। अगर बाप है तो उसका यही नहीं काम कि वो औलाद को जन्म दे दे और फिर उसकी औलाद जो चाहे करती फिरे, कि औलाद पैदा हो गई उसके बाद औलाद जहां मर्जी धक्के खाती फिरे, बाप को कोई फिक्र ही ना हो मेरी औलाद कहां पर क्या कर रही है, उसके रहन सहन के तरीकेकार कैसे हैं। ये तरबियत सबसे पहले घर में, उसके बाद स्कूल में, फिर कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर मुआशरे में जो जो बच्चा देखता है, जो जो मामलात वो करता है, जैसे दोस्तों के साथ उठता बैठता है, उसी जैसी उसकी तरबियत होती जाती है। और माँ बाप इन सारे कामों से गाफिल होते हैं। ये बच्चा अभी छोटा है कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, अभी छोटा है मैं डंडा लेके उसके ऊपर खड़ा हो जाऊं। ये नजरियात होते हैं माँ बाप के। अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है, नेक साले नरीना औलाद आता। अंबिया औलाद की आमद से पहले दुआएं करते थे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह दुआ कर रहा हूं कि औलाद देना तो नेक देना। जिस घर के अंदर औलाद पैदा हो जाए खुशियां ही खुशियां होती हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद अगर वही औलाद गलत रास्ते पर चल पड़े तो माँ बाप पूरी जिंदगी रो कर गुजार देते हैं, वो खुशी गमियों में बदल जाती है। और ये माजरा आज हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। शरीयत ने औलाद की तरबियत के हवाले से रहमते कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के हवाले से हमें जो पैगाम दिया है, उस पैगाम में से 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, 2-3 साल का हो जाए, तो सबसे पहले उस बच्चे के कान में जो आवाज जानी चाहिए, जैसा कि हजरत साहब फरमा रहे थे, वो आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह की होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे घरों के अंदर बच्चे के कान में, बच्ची की कान में जो आवाज जाती है वो या गाने की जाती है,
या किसी टीवी के चलने की जाती है या किसी वीसीआर के चलने की जाती है, बुरी बातों की जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज नहीं जाती। बच्चा छोटा है, उसके कानों में सबसे पहले तौहीद का दर्स पहुंचना चाहिए। इसीलिए नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान कही जाए, और अजान उसका आगाज अल्लाहु अकबर से होता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तौहीद है, तौहीद। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चच्चे के बेटे हैं, एक गधे के ऊपर सवार हैं, रहमते कायनात आगे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे। कहा, या गुलाम अला उअल्लिमुका बिकलिमात, ऐ बच्चे मैं तुझे चंद बातें ना सिखा दूं? अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? कहा, इहफज़िल्लाह यहफज़का। तौहीद का दर्स दिया है बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा, बच्चे तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इसका क्या मतलब है? तू अल्लाह के मुआमलात को तवज्जो के साथ करता चला जा, अल्लाह की मानता चला जा, अल्लाह तेरी मानता चला जाएगा। लंबी हदीस है, और आखिर में रहमते कायनात ने छोटे से बच्चे को तौहीद का दर्स दिया है। फरमाया, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक। ऐ बच्चे सुन ले, सारी कायनात इकट्ठी हो जाए और तुझे नफा देना चाहे, अल्लाह नफा ना देना चाहे, सारी कायनात मिलके तुझे नफा नहीं दे सकती। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक। और इस बात को भी सुन ले, सारी कायनात मिल जाए इस बात के लिए कि वो तुझे नुकसान देना चाहे, अल्लाह नुकसान ना देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं दे सकती। ये बच्चे को दर्स दिया जा रहा है। आज इस दर्स देने की जरूरत है। छोटा बच्चा होता है, उसके सर पे हाथ रखा, फलां दरबार पे ले चलो, ये तौहीद का दर्स है, ये तौहीद है। खड़े होकर कोई एक बच्चा जिसकी उम्र यहां पर बैठा है 10 साल की हो, मुझे अरकान इस्लाम बतलाए कौन से हैं, ईमान के अरकान बतलाएं। हमारी उम्रें 70-70 साल हो जाती हैं, ईमान का और इस्लाम के फर्क का पता नहीं होता है। कितने अरकान हैं ईमान के, बच्चे के कान में उस वक्त डाले जाएं जब बच्चा अभी 5-6 साल का हो। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला वल बासी बादल मौत। ईमान के अरकान, इस्लाम के अरकान, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़का व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। 5 अरकान है इस्लाम के। आज हमें गौर करना चाहिए, हमारे बच्चों को ये चीजें क्यों नहीं आती। 10 साल का बच्चा होता है, 3 घंटे की फिल्म देख के 5 मिनट में उसका खुलासा बताता है, लेकिन 5 अरकान इस्लाम नहीं बता सकता। अलमिया है, 12 साल का बच्चा है, नशा कर रहा है। इससे बड़ा हादसा इस कायनात में और क्या हो सकता है। माँ बाप गाफिल हैं और समझते हैं कोई नहीं, अभी बच्चा है। और उस बच्ची को याद करो, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। रात के वक्त गश्त कर रहे हैं, एक मां कह रही है, बेटी दूध के अंदर पानी डाल दे। कहा, अम्मी जान मैं पानी नहीं डालूंगी, इसलिए कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने रोक रखा है। कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन तो यहां पर नहीं। कहा, अगर वो नहीं तो उसका रब तो मौजूद है।
क्या आज हमारे बच्चों के अंदर ये ईमान की ताकत और ईमान का ये लेवल मौजूद है? हमें गौर करने की जरूरत है। 3-4 साल का बच्चा होता है, हम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन उंगली के साथ लगाकर उसे मस्जिद में नहीं लेके आएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए, ना पढ़े तो ना पढ़ने पर उसकी मार पिटाई करो। बतलाइए, 7 साल के बच्चे को सही नमाज आती है? हम उसको लेके ही नहीं आते। 7 साल का बच्चा हो जाए, नमाज का हुक्म उसी वक्त दिया जा सकता है जब उसको नमाज पढ़ने का तरीका आता होगा, उसको मस्जिद में जाने के आदाब आते होंगे, तभी तो आप नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे। जब उसे पता ही नहीं है नमाज मस्जिद होती कैसी है, बाथरूम कहां पर है, जूती कहां पर उतारनी है, वुजू कहां पर करना है, हाथ कैसे बांधने हैं, तो आप हुक्म किसका देंगे? साबित होता है 7 साल से पहले उसको नमाज आनी चाहिए, तभी तो आप उसको हुक्म देंगे ना। जब आती नहीं तो हुक्म किस बात का? और अगर बच्चा 7 साल से पहले मस्जिद में आ जाए तो इमाम साहब डंडा लेके पड़ जाते हैं, शोर कर रहा है तू। कोई बूढ़ा आदमी बैठा होता है, वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है। जिस बूढ़े को घर में कोई नहीं पूछता, वो मस्जिद में बच्चों के ऊपर रोब डाल रहा होता है। ये हमारे रवैये हैं। नतीजा उसका यह है कि नौजवान नस्ल मस्जिदों से बदजन हो रही है, उलमा के रवैये से बदजन है, कारियों के रवैये से बदजन है। आप देखें, रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके 2 नवासे हसन और हुसैन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे होते तो हसन और हुसैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर के ऊपर चढ़ जाते। कितनी उम्र थी? एक की 7 साल और दूसरे की 6 साल। जब तक ऊपर चढ़े रहते अल्लाह के रसूल सजदे से सर नहीं उठाते। एक बच्चा नबी अलैहिस्सलाम की झोली में रखा गया, झोली में रखा, उसने पेशाब कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। आज अगर बच्चा यहां पर पेशाब कर दे, सारे उसको दबाना शुरू कर देंगे। बच्चों का पेशाब अगर निकल भी जाता है, कौन सी क़यामत आ जाती है? यहां पर तो एक गैर मुस्लिम का मस्जिद में पेशाब निकल गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। ये बच्चों के लिए अहकाम नहीं है कि अगर वो किसी बड़े की नमाज के आगे से गुजर जाएंगे तो नमाज टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल की नमाज नहीं टूटती थी, तेरी जरूर टूट जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को उठाकर नमाज पढ़ लिया करते थे। आज तुझे डर लगता है मस्जिद के इमाम से, मस्जिद के कारी से, मस्जिद के मुअल्लिम से, मस्जिद के खतीब से, मस्जिद के बूढ़े बाबे से, इसलिए तू बच्चों को मस्जिद में नहीं लेके आता। मस्जिदों में लेके आओ अपने बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले ये हैं वो तरबियत के मरकज, ये है वो तौहीद के मरकज, जहां पर बच्चों को सही मानों में अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है। नमाज का हुक्म दो अपने बच्चों को, जबकि बच्चे 7 साल के हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, तो अपने बच्चों को नमाज ना पढ़ने पर मारो पीटो, ताकि वो नमाज की तरफ राग़िब हो जाएं। और जो बच्चे और बच्चियां 10 साल की उम्र में इकट्ठे सो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके बिस्तर अलग कर दो, भले बहन भाई क्यों ना हो। बच्चा बच्ची 10 साल के हो जाएं तो बिस्तरों को जुदा कर दो, अब इकट्ठे नहीं सो सकते। इन बातों को गौर से सोचने की जरूरत है। आपका बच्चा स्कूल में जाता है, किनके साथ उठता बैठता है? उसके यार बेली दोस्त सज्जन शराबी हैं, कबाबी हैं, बेगैरत हैं, किस तरीके के हैं, नोट करने की जरूरत है। वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सोच रहा है। तन्हाई में अलग बैठ के कमरे का दरवाजा बंद करके उसके हाथ में जो चीज पकड़ा रही है उसके ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है। नशा करते हैं, बाप के सामने झूठ बोलते हैं, और बाप जो है बस इस बात पे छोड़े जा रहा, कोई नहीं अभी बच्चा है, बच्चा है। ये हमारे मुआशरे का नासूर बन चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचे अबू तालिब के सामने तौहीद की दावत पेश की। पीछे वो सारे खड़े हुए थे जो साथ फिरते थे, गंदे लोग, मुआशरे का नासूर लोग, वो वहां पर मौजूद थे। कहने लगे, अबू तालिब हारियो ना, हारियो ना, आखिरी वक्त अपने बाप दादे के दीन को छोड़कर मत मरना। ये क्यों कह रहे थे? मजलिस गंदी थी। अबू तालिब जिनके साथ उठता बैठता था, आखिरी वक्त तक अबू तालिब का उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अच्छी मजलिस की मिसाल खुशबू बेचने वाले की है। अगर तुम उस खुशबू को खरीदोगे नहीं तो कम से कम तुम्हें उसकी खुशबू जरूर पहुंच जाएगी। और बुरी मजलिस की मिसाल भट्टी में आग जलाने वाले की है। अगर वो आग जलाएगी नहीं तो कम से कम उसकी बदबू तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। बुरी मजलिस, अगर आपका बच्चा बुरी मजलिस में बैठता है, आपकी जिम्मेदारी है उस बुरी मजलिस से उसको दूर करें। बनी इस्राइल का एक वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक बंदा था जिसने 99 कत्ल कर दिए। कत्ल करने के बाद तौबा के लिए चल पड़ा। जाते जाते एक बंदे के पास पहुंचा, जी मैंने 99 कत्ल किए, कोई माफी है? कहा कोई माफी नहीं। उसको भी कत्ल करके 100 पूरा कर दिया। फिर चल पड़ा, किसी और के पास गया, 100 कत्ल कर बैठा हूं, माफी है? कहा है। फलां इलाके में चले जा, जहां पर तू रहता है यहां पे लोग अच्छे नहीं हैं, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं। तू वहां पर उठेगा बैठेगा, उनके साथ खाए पिएगा, उन लोगों की सोबत तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी हालत बेहतर हो जाएगी। ये गंदे लोगों को छोड़ दे। गंदे लोगों में जो बच्चा बैठता है उसी जैसा बन जाता है। एक गाजर लेके आए, गाजर, उस गाजर के 2 टुकड़े करें, एक का मुरब्बा बना लें और दूसरे टुकड़े को अचार में डाल दें। एक कड़वा हो जाएगा, दूसरा मीठा हो जाएगा। जैसी जगह पर उसको डाला वैसा जायका मिल गया। बच्चे की जैसी मजलिस हुई वैसा बच्चा बड़ा होकर बन जाएगा। जैसी मजलिस में उठे बैठेगा वैसा नतीजा बरामद हो जाएगा। मजलिस के ऊपर, सोहबत के ऊपर, उनकी महफिल के ऊपर निगाह रखी जाए। बच्चे कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, कहां आते जाते हैं। और उमूमी तौर पर ये आज हमने हर नौजवान के हाथ में दे दिया है। हमारा बेटा जी पढ़ लिख के आया है, वो सब कुछ जानता है, इसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उस वक्त तक जब आपका बच्चा बालिग नहीं हो जाता, आपकी बच्ची बालिग नहीं हो जाती, इस नासूर को अपने बच्चे के हाथ में मत थमाइए। यह जहरे कातिल है नौजवान नस्ल के लिए। इसने हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क किया है। यह कोई गंदी शय नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब गंदा हो जाएगा तो फिर यह शय अच्छी नहीं रहेगी। यह फायदे के लिए शय बनी थी, एक अच्छा फायदा लिया जा सकता है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सवाए गंदगी के इससे कुछ नहीं कर रही। इसकी सोहबत से दूर कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल करता हूं। फरमाया हाथ आगे करो। हाथ आगे किया। अल्लाह के रसूल जो कहेंगे मानता चला जाऊंगा, लेकिन एक शय नहीं छोड़ूंगा, और वो ये है कि मेरे साथी, मेरे साथ उठने बैठने खाते पीते सारे लोग जो हैं वो बदकारी बहुत करते हैं। मैं उनके साथ उठता बैठता रहूंगा, मैं भी बदकारी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शख्स आके कह रहा है, इस्लाम कबूल कर रहा है लेकिन बदकारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
आज मेरे पास कोई आए, किसी और मौलवी साहब के पास आए, ये सारे काम नेकी करूंगा, बुराइयां सारी छोड़ दूंगा, बदकारी नहीं छोड़ूंगा, तो मेरा जो रवैया होगा या उस मौलाना साहब का जो रवैया होगा, अल हफीज वल अमान रहमते कायनात ने उसके कंधे पे हाथ रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मेरे पास बैठ जाओ। बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ नफ्सियात के माहिर ने, हाज़िक़ को हकीम ने अपने पास रहमते कायनात ने उसको बिठाया और बिठाने के बाद 6 सवाल किए। तेरी माँ है? अल्लाह के रसूल है। तेरी खाला है? अल्लाह के रसूल है। तेरी बेगम है? अल्लाह के रसूल है। तेरी बेटी है? अल्लाह के रसूल है। अरे बतला, तेरी फूफो है? अल्लाह के रसूल है। मुझे बतला, तेरी आगे नवासी है? अल्लाह के रसूल है। फरमाया मुझे बतला, जिसके साथ तू बुराई करना चाहता है वो किसी की बेटी होगी या नहीं? जिसके साथ तू बुराई करना चाहता है वो किसी की माँ होगी या नहीं? जिसके साथ तू बुराई करना चाहता है वो किसी की बहन होगी या नहीं? 6 रिश्ते बतला के अल्लाह के रसूल ने जब उसको पक्का कर लिया कि जिनके साथ तू बुराई करना चाहता है वो किसी ना किसी की माँ, बहन, बेटी होगी, पूछा बतला तू इनके साथ बुराई करके खुशी हासिल करना चाहता है, अगर तेरी माँ, बहन, बेटी के साथ कोई बुराई करे तो तेरा क्या हाल होगा? उसने कहा अल्लाह के रसूल जो सोचेगा मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ बुराई को नहीं देख सकता, गर्दन उतारने के लिए तैयार हो जाता है, जब तू किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ बुराई करेगा तो दूसरा भी इरादा रखेगा कि मैं तेरी गर्दन उतार दूं। मसला समझा दिया कि तुम तो ये काम करना चाहते हो और बड़ा पसंदीदा मशगला समझते हो, इसको अपने लिए बड़ा शौक से करना चाहते हो, दूसरों के ऊपर जो बीत रही होती है वो तुम्हारे ऊपर नहीं बीत रही होती। इसलिए भाइयों, अपनी औलाद के लिए हम वक्त दुआ करते रहा करो। और वो दुआ क्या है? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमें हमारी बेगमात से और हमारी औलादों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा, और अपनी औलादों के लिए कतअन बद्दुआ ना किया करो। हो सकता है कि आपकी की हुई बद्दुआ उसी लम्हे अल्लाह कबूल कर ले। कभी भी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ ना करो, भले कोई मजाक में या सही अंदाज में, किसी भी सूरत में अपनी औलाद के लिए बद्दुआ ना करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जो सुना है सुनाया है अल्लाह अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले दे नाल बड़ी शानदार गुफ्तगू कर रहे सन जनाब प्रोफैसर हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब। दिली दुआ है अल्लाह ताला इन्हां दे इल्म व अमल अंदर खैर बरकत फरमाए। तरबियत औलाद हवाले दे नाल मरकज़ अहले हदीस जामिया मस्जिद बिलाल अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम चलन वाला मदरसा तालीमुल कुरान वाला हदीस, इस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 135 के करीब बच्चे और बच्चियां ज़ेर तलीम ने, और 17 बच्चे और बच्चियां ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नाज़रा कुरान मजीद पढ़िया। और छोटे बच्चे तो लेके बड़े बच्चे तक ईमान, अरकान ईमान और अरकान इस्लाम, नमाज दा तर्जमा और उठन बैठन दा तरीका, वाशरूम जान निकलन दा तरीका, मस्जिद अंदर घर जान अंदर केड़ी दुआ पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई जा रही। और मेरे पीछे मेरे बुजुर्गों दी दुआवां और उस्ताद मोहतरम मौलाना अकबर साकी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने खुसूसी दुआ और प्रोफेसर हाफिज़ अरशद साहब दी दुआवां ने, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान वाला हदीस के अंदर तरबियत औलाद हालांकि करनी माँ बाप ने, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले हदीस ये कर रहा है, और ज़ौक शौक नाल बच्चियां और बच्चे आ रहे हैं। एक पिंड तो दूसरे कोने तक इस मदरसे अंदर बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, और इंतज़ामिया दी
पहली इंतज़ामिया और नई इंतज़ामिया की कोशिश है कि इंशाअल्लाह इस मदरसे ने एक अजीम मदरसा बनाना है इंशाअल्लाह तरबियत औलाद के हवाले दे नाल और पैगाम मुस्तफ़ा जो कि कॉन्फ्रेंस अपनी कामयाबी की तरफ गमजन है रवा दम है। और मैं दस ये रहा वहाँ कि प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अल्लाह ने पैगाम दे के भेजा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगाम ए कोने कोने गली गली करिया करिया नगर नगर ये पैगाम पहुँचाना है। अंबिया तो बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया अल्लाह दी रहमत दे नाल उलमाए किराम करी करी ये पैगाम पहुँचा रहे ने कि लोगों हाजत रवा और मुश्किल कुशा कल्ला एक के दस्तगीर भी अल्लाह गौसे आजम भी अल्लाह और इसे ही तरह के बीमारां नू शफावा देने वाली भी ज़ात अल्लाह अकेले दिए उनदे नाल कोई शरीक नहीं। इसलिए ते फरमाया अल्लाह अकबर ते अल्लाह दे वड्याई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ते नहीं की और इलाही अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद उसदे रसूल ताई हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह ते तरफ फलाही आवन अल्लाह अकबर ते अल्लाह दे वड्याई ला इलाहा इल्लल्लाह ते नहीं की और इलाही। सादा इस बात अकीदा कि मौत देने वाली ज़ात अल्लाह अकेले दिए, औलादा देने वाली ज़ात अल्लाह अकेले दिए, बीमारां नू शफावा देने वाली ज़ात अल्लाह अकेले दिए।